रामपुर नामक गांव में दीनू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। दीनू के पास कोई काम नहीं था। वह बहुत ही गरीब था। वह इतने भी पैसे नहीं कमा पाता कि 2 वक्त का भोजन कर सके। पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। पता है जी, अब मंदिर में खाना मिलने वाला भी बंद होने वाला है। अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, कल ही मंदिर के पुजारी जी कह रहे थे अब से मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। अब तो हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। दीनू के दोनों बच्चे भी मंदिर में ही खाना खाया करते थे। अब तो बच्चे भी भूखे रहेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नहीं नहीं, मैं कुछ तो जरूर करूंगा। मैं तुम लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। अगले दिन से मंदिर में खाना मिलना बंद हो जाता है। सुनिए जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। क्या तू इन्हें खाने के लिए? घर में तो कुछ भी नहीं है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, पर क्या करूं? अच्छा रुको, मैं काम ढूंढने जाता हूँ। वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उसमें खाने के लिए कुछ लेते आऊंगा। दीनू हर जगह काम ढूंढता है, पर उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? काम तो कहीं मिल नहीं रहा है और मुफ्त में खाना कोई देगा नहीं। दीनू के सामने समोसे की एक दुकान थी। वह समोसे की दुकान के पास आता है और कहता है, भाई कुछ समोसे मिलेंगे क्या? बहुत तेज भूख लगी है और घर पर भी बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ क्यों नहीं, पैसे दो और समोसे ले जाओ। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे आप समोसे दे दो, बाद में पैसे मैं आकर दे जाऊंगा। नहीं, भाग जाओ यहाँ से। फ्री का सामान यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। पैसे दो तभी सामान मिलेंगे। दीनू यहाँ से भी उदास हो जाता है और वापस घर को जाने लगता है। जैसे ही घर पर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक कोने में बैठकर रो रही है और दूसरे कोने में बच्चे भूख की वजह से चिल्ला रहे हैं। यह देख वह अपने कदम वापस खींच लेता है। अब तो कहीं से भी खाना लाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। दीनू फिर उसी समोसे वाले की दुकान पर जाता है और कुछ समोसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर कहीं का! देखो समोसे लेकर भाग रहा है। दीनू भागते हुए घर पहुँचता है। ये लो समोसे, बच्चों को दे दो और खुद भी खा लो। वाह, समोसे, मगर पैसे कहाँ से आए? चलो पहले इसे खाते हैं फिर बातें करते हैं। बताइए ना, कहाँ से लाए हैं ये समोसे? क्या करता मैं? पहले उधार पर दुकान वाले से समोसा मांगा तो उसने मना कर दिया। फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। आपने ये सही नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। तो क्या करूं? जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा ही छोड़ दूं क्या? तुम ही बताओ, मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? दीनू की बातें सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तक ऐसा काम नहीं करूंगा। भूख की वजह से दीनू को हर बार चोरी करनी पड़ती थी। वह अब तक सभी से बचता आया था। हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाते रहना। एक दिन दीनू कुछ खाने का सामान चोरी करके भाग रहा था। तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। दुकानदार दीनू को सरपंच के पास ले जाता है। क्यों दीनू, तुमने ऐसा काम क्यों किया? क्यों सबके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो? सरपंच जी मुझे माफ कर दीजिए, मगर मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए पैसों की बहुत कमी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए चोरी करना पड़ रहा है। दीनू, तुमने अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, इसने तो हमारी दुकान से भी चोरियां की है, वह भी कई बार। इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शांत हो जाइए सभी लोग। सुनो दीनू, तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ यह गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। मगर सरपंच जी, मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। वह सब मैं नहीं जानता, तुम यह गांव छोड़कर चले जाओ बस। दीनू उदास होकर घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? पता नहीं, अब सरपंच जी ने कहा है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा।
बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। दीनू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। गांव से तो हम निकल लिए, मगर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास घूमते हैं। रात होते ही वापस गांव चले जाएंगे और जंगल में छिप कर रहेंगे। अगर गांव वाले ने हमें पकड़ लिया फिर क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सभी छुप कर रहेंगे। रात होते ही दीनू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। सुनो जी, अब हम यहीं पर रहेंगे। दीनू का परिवार उसी गांव के जंगल में छुपकर रहने लगते हैं। पेड़ से फल तोड़कर खा लेता था और कुछ सब्जियों मिल जाए तो उन्हें ही बनाकर खा लेते थे। जंगल में हमेशा दीनू यही सोचता, काश गांव वाले उन्हें माफ कर दे और स्वीकार कर लें। कितना अच्छा होता अगर सभी गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं और हमें पहले की तरह स्वीकार कर लेते। पता नहीं ऐसा कब होगा। मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक सब सही चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि एक शेर घुस आया है। यह बात दीनू को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। भाई कहीं जाना मत, मैं तुरंत लकड़ियां काट कर आ रहा हूँ। पता नहीं कब शेर आ जाए। हाँ भाई, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू लकड़ियां काट कर आ। जब से गांव में शेर आने की खबर आई है तब से सबकी हालत बहुत खराब हो गई है। दीनू ये सभी बातें सुन लेता है। अरे सुनती हो, कुछ लोग लकड़ियां काटने आए थे। वह कह रहे थे गांव में शेर घुस आया है। अगर शेर यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? तब तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त दीनू जगकर रखवाली करने लगता है। एक रात अचानक दीनू को पैर की आवाज आने लगती है। उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी के पैरों की आवाज आ रही है। तभी वह देखते हैं शेर उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। दीनू बच्चों और पत्नी को लेकर भागने लगता है। शेर उनके पीछे दौड़ने लगता है। आगे रास्ता नहीं बचा था। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है। चलो इसी दरवाजे के अंदर चलते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम कुछ घंटे यही रहते हैं, फिर बाहर जाएंगे। शायद शेर तब तक चला जाए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। दीनू अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ घंटे तक वहीं रुका रहता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद अब हमें चलना चाहिए। शायद अब तक तो शेर भी जा चुका होगा। हाँ, अब चलिए यहाँ से। कुछ घंटे बाद वह दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा लगता है। अब यह जंगल मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से गांव वापस चलना चाहिए। माना कि वह हमें बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, पर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ शेर कभी भी आ सकता है। चलो गांव में चलकर पूछते हैं शेर गया या नहीं। दीनू अपने परिवार के साथ गांव में वापस आता है। दीनू डरता हुआ एक आदमी से बोलता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया? शेर? गांव में शेर कब आया भाई? वैसे ये बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? तुम्हें कोई काम मिला या नहीं? वो आदमी दीनू से बहुत शांति से बात कर रहा था। ये मुझे कुछ नहीं कह रहा। क्या गांव वालों ने हमें माफ कर दिया क्या? क्या हुआ भाई? बिल्कुल शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया? माफ? किस बात के लिए? क्या किया है तुम लोगों ने?
लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए और इन लोगों ने मुझे माफ कर दिया। चलो अच्छा ही है। अब क्या उस बात को याद दिलवाना? छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता। अब मैं चोरी नहीं करूंगा। सुना है सेठ जी किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं। वहीं जाकर काम करते हैं। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। वैसे भी सभी उस बात को भूल गए हैं। अगर वापस वैसा किया तो सभी छोड़ेंगे नहीं। दीनू और उसकी पत्नी एक सेठ के घर काम करने लगते हैं और उन्हें वहीं से खाना मिलने लगता है और थोड़े पैसे भी। वो खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना है। ठीक है, चलते हैं। बच्चे भी साथ जाने की जिद करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी लोग साथ चलो। वे जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। तभी एक जंगली जानवर उन पर हमला कर देता है। अरे भागो सभी लोग। वह भागते भागते फिर उसी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। चलो सभी लोग दरवाजे के अंदर छुप जाते हैं। फिर वह इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद वापस उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। चलो अब वापस गांव चलते हैं। जब वह वापस गांव पहुंचते हैं तो सभी लोग देख उन्हें शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग वापस गांव में कैसे आ गए? सरपंच ने तुम लोगों को गांव से बाहर कर दिया था ना? हाँ, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था। कब? है? हमने कब तुम्हें माफ किया था? जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। अचानक इन्हें क्या हो गया भाई? रात के वक्त वापस वो गांव आ जाते हैं और जंगल में जाकर छिप जाते हैं। हमें फिर से यही रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है। कभी वो हमें माफ कर देते हैं, कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देता है। वो ऋषि के पास आते हैं और वहां आकर वो ऋषि को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे? मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज का परीक्षण करना था, इसीलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर कोई चला जाएगा। बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। जो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे, वो बिल्कुल वैसी ही दुनिया तुम्हारे लिए बना देगा। और वही तुम्हारे साथ हुआ है। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो यही सोचते थे गांव वाले हमें माफ कर दें और हमें पहले की तरह रहने दें। अच्छा, तो ठीक वैसी ही दुनिया जादुई दरवाजे ने तुम लोगों के लिए बना दी थी। जब तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर गए, तब तुम लोग बनावटी दुनिया से दूर असल दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है? हाँ, और इस दुनिया से जो कुछ भी तुम लोग लेकर आए हो, वो जादुई होगा। बाबा, हम तो उस वक्त लकड़ियां काटने आए थे, इसीलिए हम ये कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, फिर ये जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? ये कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वो भी खुद से। इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। तभी गांव के कुछ लोग दीनू के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी दीनू को खरी खोटी सुनाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था, तो तुम वापस क्यों आए? इसी बीच दीनू सोचता है कि क्यों न जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाए। आप लोग हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ। कौन सा काम करोगे तुम?
सभी के पास जितनी भी लकड़ियां काटने का काम होगा वो मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका काम करके आपके घर पहुंचा दूंगा, वो भी मुफ्त में। ये सुन सभी दीनू की बात मान जाते हैं और लकड़ियां काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से दीनू फटाफट लकड़ियां काटकर गांव वालों के घर पहुंचा देता है। दीनू का काम देख सभी उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद से यही दीनू का काम बन जाता है। अब सभी उसे पैसे देकर लकड़ियां कटवाने लगते हैं। दीनू हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और इसी काम के सहारे पैसे कमाने लगता है।